ये कैसे लीडरान थे कि जिन्होंने डॉलर्स में इन बैनुल अक़वामी कंपनीज के साथ मुआहदे किए। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। इस कचरा कुंडी की ये ढेर, जगह जगह से उठा ताफुन और सफाई का बुरा हाल, ये बातें सुनकर आपके जहन में आता है कि कराची की बात हो रही है, क्योंकि वहाँ साइंस सरकार है, इसलिए वहाँ कुछ अच्छा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आपको सुनकर मायूस हैरत होगी कि ये कचरे के ढेरों के ये मनाजिर लाहौर के हैं। जी हाँ, लाहौर के हैं। साफ चली शफाफ चली का नारा लगाने वाली तब्दीली सरकार का इस शहर को शरीफ खानदान से मंसूब करते हुए तख्ते लाहौर कहा करती थी। लेकिन आजकल वहाँ पर वसीम अकरम प्लस यानी शेरशाह सूरी भी उन्हें कहा जाता है, इल्काबात उनको ये दिए जाते हैं, उससे मंसूब हुए वे उस्मान बुज़दार साहब जो हैं, उनका आजकल वहाँ पर राज कायम है। इस राज में लाहौर का ये हाल इसलिए है क्योंकि पिछले 1 साल से पंजाब हुकूमत ये तय ही नहीं कर पा रही कि वो लाहौर को साफ रखने के लिए क्या मॉडल इख्तियार करनेगी और अपने जो अपनाया गया मॉडल है उसके तहत किस कंपनी को काम करने का ठेका जो है वो दिया जाएगा। अलबेराक और ऑसपाक नाम की जो कंपनीज पिछले 8 साल से ये काम कर रही थी, उन पर बुज़दार सरकार को शक है कि वो माजी के हुक्मरानों की फ्रंट कंपनीज है और पंजाब के खजाने को दीमक की तरह चाट रही हैं। फरवरी 2020 से इन कंपनीज का ठेका ख़त्म हो चुका है और लेकिन आपको अगर बताएं, फिर भी ख़त्म होने के बावजूद भी फिर भी 2-2 माह की एक्सटेंशंस जो है वो इन्हें दी जा रही है और इनसे काम जो है वो चलाया जा रहा है। अब 10 दिसंबर 2020 को कंपनीज ने काम बंद कर दिया। उसके बाद नतीजा ये निकला कि शहर में कचरे के ढेर जो है वो लगना शुरू हो गए और आज ये आलम है कि शहर जो एक लगता है कि गंदगी का जो है वो ढेर बन चुका है। पंजाब हुकूमत नोटिस पे नोटिस ले रही है, लेकिन कचरे के ढेर है कि ख़त्म होने को ही नहीं आ रहे। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी आपको बताएंगे और एक रिपोर्ट भी हमने तैयार की है, शहर की जो सूरत हाल है वो भी आपको दिखाएंगे। कुछ ही देर में आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आज हमने बात जो महंगाई का तूफ़ान है उस पर भी करनी है कि महंगाई जो हुकूमत के मुताबिक कम हो रही थी, अब यकायक फिर से ज़ोर पकड़ रही है। पेट्रोल बॉम्ब साल के पहले दिन ही गिरा दिया गया था, बिजली का झटका एक बार फिर लगा दिया गया है। चीनी की 100 रुपये से कम पर जो दस्तयाबी की मिठास थी वो ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकी और कीमत फिर 100 रुपये की जानिब या उससे भी ज़ायद कई जगहों पे जो है वो दस्तयाब इस वक्त है। और महंगाई के मारे अवाम को मज़ीद जो एक और झटका लग रहा है वो कुकिंग ऑयल की बढ़ती कीमत ने जो है उसने भी तल कर रख दिया है। तो ऐसे में अवाम पूछते हैं कि सरप्लस अकाउंट, बढ़ती एक्सपोर्ट्स और ग्रोथ की कहानियां सुनाकर हुकूमत किस को खुश कर रही है, क्योंकि अवाम को इसके समरात मयसर नहीं हो रहे। ये वो चीज़ें हैं जिन पर आज अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से बात होगी। मेहमानों का आपसे तारुफ कराती हूँ। शौकत बसरा साहब हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। साथ ही साथ अताउल्लाह तारड़ साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। और हैदर जमान कुरैशी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। गुफ्तगू का आगाज़ मेहमानों के पास जाने से पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि लाहौर में चल क्या रहा है और फिर आप फैसला खुद करें कि हम सही कह रहे हैं या गलत। रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाएं। हमने आके ऑडिट करवाया, ये लाहौर से मुखलिस नहीं थे, ये अपनी जेब से मुखलिस थे। 8 दिसंबर का स्टे लिया हुआ है। गन पॉइंट पे हमारे वर्कशॉप पे इन्होंने कब्जा किया। नए साल का आगाज हुआ तो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने तुर्क कॉन्ट्रैक्टर्स से 9 साला मुआहिदा इख्तिताम को पहुंचने पर शहर को कूड़े से पाक करने की खुद जिम्मेदारी उठाई। तुर्क कॉन्ट्रैक्टर्स ने मुबैना तौर पर 3 अरब की अदम अदायगियों पर सफाई ऑपरेशन 10 दिसंबर 2020 को बंद कर दिया था, जिसके बाद शहर कचरे के ढेर में बदल गया। LWMC ने शहर में रोजाना की बुनियाद पर इकट्ठा होने वाला 5,500 टन कूड़ा ठिकाने लगाने का काम शुरू किया और कई बार शहर को कचरे से पाक करने की डेडलाइन दी, मगर हरबंसपुरा, ताजबाग, बाटापुर, इस्लामपुरा, राजगढ़ और दीगर इलाकों में गंदगी के ढेर जू के तू हैं। हमने अप्रोच कर दी है कि हम समझते हैं कि यह LWMC की मशीनरी है और इसके बगैर लाहौर की सफाई मुमकिन ही नहीं है। सफाई इमरजेंसी काम आई, ना ही मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन का सफाई प्लान कारगर साबित हुआ। तो वजीर आला पंजाब ने वजीर सनत मियां असलम इकबाल को शहर को साफ करने की जिम्मेदारी सौंपी, जिन्होंने 15 जनवरी की शाम तक जीरो वेस्ट का दावा किया था। कल रात तक हम इंशाल्लाह, वैसे तो सुबह तक का है लेकिन मैं रात तक का टाइम एहतियातन कह रहा हूँ कि हम
जो पिछला बैकलॉग है उसको जीरो कर देंगे। 2010 में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के कयाम के अगले ही बरस तुर्क कंपनीज अल बराक और ओसपाक को $32 करोड़ में 7 साल के लिए सफाई की जिम्मेदारी दी गई थी। 8000 से जायद सैनिटरी वर्कर्स और हैवी मशीनरी के साथ कूड़ा ठिकाने लगाने के मुआहदे में मरहलावार 2 साल की तौसी की गई। इन 2 बरसों में LWMC का सालाना बजट 14 अरब तक जा पहुंचा था, जिस पर तुर्क कंपनी से मुआहदा खत्म कर दिया गया। उज़ैर चौधरी, हम न्यूज, लाहौर। रिपोर्ट आपने देख ली, रिपोर्ट के बाद अपने मेहमानों पे आते हैं। तो बसरा साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 फरवरी 2020 को जो है वो अल बराक का जो कॉन्ट्रैक्ट था टर्किश कंपनीज है, उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा था। उसके बाद आपने उनको जो है वो एक्सटेंशंस देनी शुरू कर दी और फाइनली उन्होंने 10 दिसंबर को काम करना बंद कर दिया। बीच में उनको उसके बाद उनकी जो है वो जो उनकी ऑफिसेज हैं उन पर छापे भी मारे गए, वो आगे जाके बात करेंगे। लेकिन जब आप 1 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट जो ख़त्म होना था, तब आपने मैकेनिज्म डिसाइड करना था कि आपने कंपनी बनानी है, क्या करना है क्या नहीं करना। आज भी एग्जैक्टली उसी किस्म की जो है वो बातें की जा रही हैं। साल हुकूमत क्या कर रही थी? नालायकी है, नाअहली है, क्या है, ये है क्या? हाँ डॉक्टर मारिया, बहुत मैं समझता हूँ कि आपने जो पॉइंट उठाया है बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। लाहौर कैपिटल है पंजाब का और जो चंद सिटीज़ है उनमें से एक है, और वैसे भी कहते हैं लाहौर दिल है पंजाब का। इशू आया है और डेफिनेटली जो इशू आया है डॉक्टर मारिया, वो यही जो आपने चीज़ें पॉइंट आउट की हैं कि जो टर्किश कंपनी थी वहाँ पर जब हमने प्रोब किया, वहाँ पे चीज़ें हमें ऐसी मिली कि जहाँ पर जो आप जिन बातों, हम चूँकि हमारा टर्की एक ब्रदर मुल्क है, लेकिन इन लोगों ने जो भी चीज़ें तय की होती थी उनके पीछे आगे कुछ नजर आता था, पीछे कुछ नजर आ रहा था। अच्छा, जब ये इशू आए तो हमारा ख्याल ये था कि हम इसको मोस्ट प्रोबेबली ऑक्शन करके किसी और कंपनी को इन्वॉल्व कर लेंगे। अच्छा। लेकिन उसमें टाइम लग गया है, जिस वजह से अभी आपने ये जो चीजें दिखाई हैं फैक्चुअल है, जाहिर है कैमरे की आंख झूठ नहीं बोलती। अच्छा। मैं खुद भी लाहौर से गुजरा हूँ, ये इश्यूज आए हैं। अब चूंकि ये थोड़ा सा जो गंद आपको नजर आया है वो जो इशू आया है उसकी वजह से, लेकिन इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं फ्रंटमैन, ये फ्रंटमैन की कंपनी है, ऐसे ही है ना, ये बात तय हो गई, तो फिर इसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन क्यों दिए जा रहे हैं? फिर आप फ्रंटमैन को पैसे दे रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखें ना, ये जो इशू हमारे लिए बना है, ये जो आपका कैमरा आप दिखा रहे हैं, अब इतना बड़ा काम था कि हमने दोबारा से बिड करनी थी, इसको हमने एडवर्टाइज करना था, लोगों ने आना, क्योंकि हमने तो बड़ा 1 साल से आप ये काम नहीं मैं आपको अर्ज करता हूँ, उसमें 1 साल से इशू नहीं आया, तो किसी और कंपनी को क्यों आप रख लेते? कंपनी नहीं, हम तो एक और काम भी कर रहे थे। ये तो एक सबसे ज्यादा स्टिग्मा, मैं अर्ज करता हूँ, सबसे बड़ा स्टिग्मा क्या है कि चाइना से कंपनियां ले आओ, टर्की से कंपनियां ले आओ, यूके से कंपनियां ले आओ, दुबई से ले आओ। आप कंपनीज नहीं लाएंगे ना? हम क्या करना चाह रहे हैं, कोशिश करें कि हम अपना कंट्री जो है जहां पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे माइंड बैठे हैं, अगर हम नया लाहौर डेवलप कर सकते हैं तो ये हम गंद नहीं उठा सकते वहां से। तार साहब की तरफ चलती हूँ। तार साहब, ये आपकी फ्रंट कंपनीज हैं, लेकिन वैसे आपको तो खुश होना चाहिए कि हुकूमत जो है वो एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दे रही है। 1 साल हुकूमत ने आपकी फ्रंट कंपनीज को एक्सटेंशन दी है, इनडायरेक्टली आपको पैसे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको पैसे बनाने का जो है वो मौका दी है। क्या कहेंगे इस पे तार साहब? खुदा का वास्ता है, अपनी किसी सुपरफिशन के पीछे, अपने किसी फाल के पीछे, अपनी किसी चीज के पीछे ये ना कीजिए। और देखिए, ये टेक्निकल काम है। इन्होंने बारिश की बात की, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर एंड सैनिटेशन का आपस में कोई ताल्लुक नहीं डॉक्टर साहब। लेट्स कीप दीज टेक्निकल फील्ड सेपरेट। जब ये दोनों एक अलग फील्ड हैं, इनको हमें अलग रखना चाहिए। आप वाटर एंड सैनिटेशन की बात ना करें, आप ड्रेनेज की बात ना करें। इश्यू हमारा आज का छतरी और सोटी और पानी नहीं है, इश्यू कचरा है, इश्यू गार्बेज है, इश्यू सॉलिड वेस्ट है, जिसको ठोस फुजला कहते हैं, जिसका एक महकमा ठोस फुजला जात से डील करता है। अब मैं आपको प्रॉब्लम के रूट पे ले जाना चाहता हूँ। कचरे को डील करने वाले महकमे कौन से हैं? नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकल बॉडीज की। हमारी मुखालफत में, हमारे बुग़्ज़ में उनको घर भेज दिया, उनको घर भेजा, अभी तक नए इलेक्शन नहीं कराए, ना इनका इरादा है, इनको अंडे और टमाटर पड़ने हैं जिस दिन ये गली महल्ले वार्ड लेवल पे गए। नंबर 1। नंबर 2 जो महकमा है डॉक्टर साहिबा जो इसको डील करता है, उसका नाम है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, इसको हुड एंड फी कहते हैं। ये सूबे का महकमा है जिसके अंडर तमाम आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटीज आती हैं, जिसके अंदर आपकी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हम बना के गए थे, वो आती हैं, जिनकी तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हुई थी। नंबर 2 काम इनका है। नंबर 3 काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है, जिनके पास अब थोड़ा बहुत पैराफिनेलिया मौजूद है ये काम करने का। अब अगर 2.5 साल बाद डॉक्टर साहिबा आपको कोई ये कहे कि लाहौर की सड़कों पे कचरा इसलिए है
क्योंकि ब्यूरोक्रेसी झेल नहीं कर सकी, जी जी, तो लानत भेजे फिर आप। साहब डॉलर्स में मुआहदे किए गए, 3 करोड़ 50 लाख डेली ये खा रहे थे, दीमक की तरह खा रहे थे, लेकिन फिर भी उनका कॉन्ट्रैक्ट आप एक्सटेंड करते गए। 1 साल आपने उनका तकरीबन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड किया, उनको रिक्वेस्ट करते गए। उसके अलावा ना सिर्फ लाहौर में बल्कि वो पिंडी और मरी में भी काम कर रहे हैं, वो अभी भी काम कर रहे हैं। तो मुझे तो ये पता नहीं, मन तक समझ नहीं आ रही, आप शायद समझा पाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया, और आपने मैं मुबारकबाद दूंगा आपकी टीम को कि आपने लाहौर पे फोकस करके, ये एक बहुत बड़ा इशू है और ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और ये इस हुकूमत का स्कैंडल है। मुझे पाकिस्तान का कोई ऐसा फॉरेन इन्वेस्टमेंट या रिसोर्स टेंडरिंग कॉन्ट्रैक्ट दिखा दें, KPK गवर्नमेंट का, सिंध गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट का, KPK गवर्नमेंट के अंदर जो BRT का कॉन्ट्रैक्ट है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, सब फॉरेन फंडेड है। यहाँ तक कि रोशन डिजिटल अकाउंट में भी जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो डॉलर से लिंक्ड है और डॉलर से रिपैट्रिएट होगी। तो ये कह देना कि ये कोई अनहोनी बात हो गई है, नून लीग से हमें 100 इख्तलाफ हो, लेकिन जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं उनका जवाब तो वो देंगे। और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ये 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट था अलबराक के साथ, और दूसरी टर्किश कंपनी है ऑजपाक, और तकरीबन 2700 मेट्रिक टन एक कंपनी ने उठाना था और ऑजपाक ने कोई 2500 मेट्रिक टन। तारड़ साहब ज्यादा तफसीलात जानते हैं, बट जो तो मेरे तक मालूमात हैं, ये 7 साल कॉन्ट्रैक्ट में 70-80 गाड़ियां थी, वो करते रहे सारा, और $12 पर मेट्रिक टन पे वो गार्बेज उठा रहे थे, और डोर टू डोर जो गलियों में बिन कलेक्शन से है वो कोई $15 मेट्रिक टन है। और ये जिस रेट पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये 7 साल से ये रेट भी रिवाइज नहीं हुआ, जबकि हर इंटरनेशनल और लोकल कॉन्ट्रैक्ट में एस्केलेशन कॉम्पोनेंट होता है। तो 7 साल से ये $15 और $12 पे पेमेंट हो रही है। लेकिन जब से PTI की हुकूमत आई और यकीनन ऑनेस्ट ईमानदार हुकूमत आई, इन्होंने पेमेंट्स ही रोक दी कंपनीज की। किसी का 1.5-2 अरब देना है, किसी का 1-1.5 अरब देना है। बड़ी अच्छी बात है, ये इंडिजिनस सोल्यूशन लाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। पंजाब में पुलिस रिफॉर्म करने थे, रिफॉर्म क्या, पुलिस का पोस्टर बॉय दुरानी चला गया। लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म करने थे, इदारे तोड़ दिए। तो डॉक्टर मारिया, इन्होंने किया क्या? इन्होंने लाहौर का तो कॉन्ट्रैक्ट एडहॉकिज्म पे एक्सटेंड करते रहे, और 2 जोन्स की बजाय 5 जोन्स हो गए। अच्छा, इन्होंने 5 जोन कर दिए। अच्छा, प्लान ये था कि इनके 2-3 काबीना में बड़े वुज़राए, उन्होंने अपनी सॉलिड वेस्ट कंपनियां रजिस्टर करवाई, और आप प्रोग्राम करेंगी तो वो तफसीलात भी सामने आ जाएगी। नाम बता दें हैदर भाई, नाम बता दें। इनकी आपस में लड़ाई पड़ गई कि नहीं, ये वाला जोन मैं करूंगा, ये वाला जोन। उस लड़ाई के चक्कर में टेंडर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं हुआ, तो एडहॉकिज्म पे ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता रहा एज पर, और वो लोग काम भी करते रहे, पेमेंट्स ये नहीं करते थे। अब दिसंबर 2020 में आखिरी एक्सटेंशन एक्सपायर हो रही थी, तो एक के 1.5 अरब देने थे, एक के 2-2.5 अरब देने थे। तो उसके बाद इनके हाथ पांव फूल गए। यकीनन है कि हाई कोर्ट से कोई ऑर्डर भी आपने जिक्र किया लिया, लेकिन सवाल क्या है? बस साहब, आपसे सवाल यहाँ पे ये है कि आपने जब दोबारा, क्योंकि आपने बकौल आपके आप ये कह रहे हैं कि जी हम डिसाइड अभी हम नहीं कर पाए, देर हो गई, जो भी, जब आपने दोबारा टेंडर किया, यही कंपनीज आई, आपने 6 जोन्स का टेंडर किया, उसमें 4 जोन्स आपने इन्हीं कंपनीज को दे दिया क्योंकि इनके रेट सबसे लो थे। फिर आपने उन्हीं कंपनीज को, फ्रंटमैन को आपने मर्जी से नवाजा। एक और कोई पाकिस्तान ग्लोब है या ग्लोबल कंपनी, आई एम फॉरगेटिंग उसका एग्जैक्ट नाम क्या है, एक कंपनी और थी बीच में जो इन्वॉल्व थी। फिर मुझे ये बताइए कि अभी भी आप फ्रंटमैन को क्यों नवाज रहे हैं? रावलपिंडी का और मरी का कॉन्ट्रैक्ट इनके पास बड़ा इश्यूज है। मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूं, मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहूंगा, अभी हकायक आने चाहिए सामने, हकायक आने चाहिए। आप बताएं ना, जब आपके सामने आ जाएंगे वो पूरी मीडिया को भी देंगे। डॉक्टर फिरदौस ने अभी जो बातें कही, नहीं आए अभी तक हकायक सामने। नहीं, देखिए 3 साल में आपको मैं बताता हूं ना, जब हमने प्रोब किया, जिस डिपार्टमेंट को डॉक्टर बाहर डालते हैं, सुनिएगा डॉक्टर साहब, जिस डिपार्टमेंट को हाथ डालते हैं ना, सर वापस कॉन्ट्रैक्ट सिवाय फ्रंटमैनों के, वापस कॉन्ट्रैक्ट क्यों दे रहे हैं? ना दे उनको कॉन्ट्रैक्ट, आप तो उनको फीड कर रहे हैं 3 करोड़, तो फिर तो आप भी जुर्म में शरीक हुए। आप 3 करोड़ रोज क्यों खिला रहे हैं? 3.5 करोड़। ये आप रेस्ट श्योर, अभी हैदराबाद ने एक बात की है कि इनके कुछ मिनिस्टर्स काम करना चाहते थे। मैं इनको चैलेंज देता हूं, लाइव प्रोग्राम है, उनके नाम लें, क्योंकि ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहां पर इस तरह के कुबाऊपूत रखे गए हों। प्राइम मिनिस्टर कार्रवाई करते हैं। छोटी सी ब्रेक लेनी है, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। बसरा साहब वेलकम तो कर रहे हैं, 1 महीने के बाद हम इनको याद ज़रूर कराएंगे कि लाहौर का क्या हाल हुआ है। 1 साल में तो लाहौर जो है वो जिस तरह चलाया जा रहा है वो आपके सामने है, और पिछले 1 महीने से गंदगी की ढेर वहाँ पे मौजूद है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले बसरा साहब से कुछ सवालात हो रहे थे उनका। बसरा साहब कह रहे हैं, बसरा साहब ने टाइम फ्रेम दी है कि 1 महीने के अंदर जो है ये हो जाएगा। लेट्स सी होता है कि नहीं, क्योंकि ये टर्किश कंपनी की जो प्रेस रिलीज निकली बाकायदा अलबैराक की, उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि जी पिछले 2 साल में 7 MDs जो हैं वो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो हैं वो बदले जा चुके हैं। तो अब समझ नहीं आ रही कि चीजें किस नहज पे चलेंगी। एक बात कहनी है मैंने दोनों भाइयों से, मेरे दोनों भाई हैं, एक सेकंड लो, इन दोनों से इतना पूछ ले कि 3-3 बारियां लेने वाले, 4-4 बारियां लेने वाले अगर ये कहें कि 2.5 साल में इमरान खान सरकार नाकाम हो गई, बुज़दार सरकार, इसका मतलब है, इसका हल ये है कि इनको दे दें। नहीं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 5 बारियां लेने वालों को, 4 बारियां लेने वालों को, जिन्होंने $32,000 के कर्जे दिए, जिन्होंने तमाम इदारे तबाह बर्बाद कर दिए, हर जगह माफिया का राज था, ये बात टॉपिक से तो मेरा ख्याल है ना हटे, लेकिन मसला ये है, लेकिन इसका हल ये नहीं है कि इनको दे दें। बसरा साहब ना दें इनको, हम तो आपको पूछ रहे हैं 90 दिन में आपने सब कुछ ठीक करने। जी तार साहब, जी तार साहब, जिन्ना को कसर रहेगी वो बाकी भी सारा बेड़ा गर्क कर दें। देखिए बात ये है कि बेड़ा गर्क का जो लफ्ज है ना वो बसरा साहब के मुंह से इसलिए अच्छा नहीं लगता कि कोई एक शोबा ये बता दे पिछले 2.5 साल में जहाँ पे इनको शर्मिंदगी ना उठानी पड़ी हो, और ये 30-40 साल वाला ताना ना ये किसी और को दे जाते। अगर बसरा साहब पैदा हुए होते तरीके इंसाफ में और इन्होंने 1997 में फाउंडिंग मेंबर होते, वहाँ भी गलत को गलत कहता था, सही को सही कहता था। मेरे भाई हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो लॉ मिनिस्टर है पंजाब का, राजा बशारत, नून से काफ से PTI, इस वक्त जो चौधरी जहीर है इनके मिनिस्टर, ये कहाँ रहे हैं। मैं नहीं नाम गिनवाना चाहता कि इन्होंने टर्न कोर्स कैसे लिए, और इनका जो सबसे बड़ा फाइनेंस मिनिस्टर है पंजाब का, वो मुस्लिम लीग नून का चेयरमैन था स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस का। अगर हमारी बुरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट थी तो मखदूम हाशिम जमां बख्त साहब को इस वक्त पंजाब की फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यों की है, घर भेजे, उनसे कहें कि आपने नून लीग के दौर में फाइनेंस लेके आपने बेड़ा गर्क किया, आप यहाँ ना बैठे। देखिए एक अंग्रेजी की कहावत है कि अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। एक जो बंदा जो कारीगर ना हो किसी चीज का, वो कहता है जी मेरे हाथ जो हथियार है ना ये ठीक नहीं चला मेरे से, ये हथियार की गलती है। और वो अंग्रेजी का एक और मुहावरा है द डॉग। साहब आपके रिकॉर्ड क्यों जल गए हैं सारे? जो रिकॉर्ड जला देते थे आप, आग लगा देते थे, और आग गड्डी सियाणी सी जाके उत्थे लगती थी जिथे सबूत पे होंदे सन। जी प्लीज एंटी करप्शन आपकी है, हुकूमत आपकी है, नैब भी कुछ कहा आपका मानती है, आपने अपना केस भी खत्म करवा लिया उनको कह के वजीर आजम को। सब कुछ सामने आ गया। आप अभी देख ले 12-12 करोड़ की टीटियां कहाँ से निकल रही हैं। ख्वाजा साहब की टीटी अभी ताजा तरीन टीटी है। मैंने आपकी बात हम्बल से सुनी। मैं तो देखे ना टीटियों का जवाब कोर्ट में भी दे रहा हूँ। वो जो टीटी आप लोग करते हैं उसका तो देखिए ना मेरे पास बड़ा सिंपल जवाब है, और वो इंशाल्लाह आपको जिस तरह लंदन के मनना ही नहीं, सिंपल जवाब है, मनना ही नहीं। अभी देखे लंदन में क्या हुआ है, इंग्लिश का आप असल में ना फैसले पढ़ते नहीं है, सारे फैसले इंग्लिश में। बात तो करने दो। जी देखिए, एक तो जो लंदन के हाई कोर्ट में हुआ, मुंह की खानी पड़ी नैब को। पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे से $65 मिलियन अदा हुए हैं, पाकिस्तानी हाई कमीशन के अकाउंट मुंजमद हुए, शर्म का मुकाम है। बट अता भाई इन एनी वे वो विंडिकेशन उस चीज़ की नहीं है जिसका PMLN बात कर रही है। अगले दिन भी मैं उनको मसावी साहब को जो है वो सुन रही थी, उन्होंने कहा जी PMLN अगर ये पोर्ट्रे कर रही है कि दे हैव नथिंग टू दे हैव समथिंग टू सेलिब्रेट, तो वो भी एक चीज़ गलत है। दे हैव अ लॉट टू एक्सप्लेन। वहां भी खरीदो फरोख्त करने गए थे पाकिस्तान की तरह, जाने सू करें उसको, अगर हिम्मत है तो शो करें उसको, साफी को, उस कंपनी को। मैं पूरा 1 घंटे का शो इस पे ब्रॉडशीट पे कर सकता हूँ। ठीक है। ये ह्यूमन राइट्स लॉयर है, कोई FBI के इन्वेस्टिगेटर तो है नहीं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, डॉक्टर साहब मेरे 3-4 बड़े सिंपल सवाल हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट अगर फ्रंटमैन थे पहले दिन रिसेंड क्यों नहीं किया, रिसेंड करके नया कॉन्ट्रैक्ट हम पूछ रहे हैं क्यों नहीं किया? अच्छा, नंबर 2 मैं आपको बताऊं, एक इलाके में मैं गया तो बहुत कचरा था, तो मैंने पूछा, मैंने कहा जी ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे अब बैलगाड़ी आती है कचरा कलेक्ट करने। जिस लोकल ठेकेदार को टेंडर दिया गया है 1 टाइम वेस्ट लिफ्टिंग का, वो आजकल बैलगाड़ियों पे लेके आते हैं, उनके पास मशीनें नहीं हैं। देखिए, और तीसरा सवाल मेरा ये है
कि जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनीज पे आपको ट्रस्ट नहीं था, आप इनको बंद करके इनको यही सवाल हम भी पूछ रहे हैं, जवाब नहीं मिल रहा। आप बिल्कुल वैलिड पॉइंट मिल जाएगा जवाब। डॉक्टर साहब आपको भी मिलेगा, इनको भी मिलेगा, सिर्फ आने वाला है, सारे हकायक सामने आने वाले हैं। मैं अर्ज करता हूँ ना जी, आपने डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर के जिम्मे क्यों नहीं किया? आप उनको ये टास्क करते, आपके पास लॉ के अंदर ये गुंजाइश मौजूद थी। और देखिए, गलत बयानी से काम नहीं लेना चाहिए। लोकल बॉडीज का इनको आखिरी वार्निंग दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और हाई कोर्ट की तरफ से हम गए हैं हाई कोर्ट में। हमारे पास डॉक्टर साहिबा, आज मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, कोई स्टे मौजूद नहीं है। ये आज लोकल बॉडी नहीं है, हम इनका कुछ नहीं कर सकते। सब तैयारी करें, आ रहा है लोकल बॉडी, ऑर्डर नहीं है, इस तरह ना करें। इलेक्शन 2023 तक आ ही जाएगा इसी साल में। आप हौसला रखें। जरा मैं जाती हूँ कुरैशी साहब के पास, उनसे भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़। कुरैशी साहब, मैं अल-बराक की जब जो ये प्रेस रिलीज है ये पढ़ रही थी, तो बड़ा एंड में उन्होंने जो 2-3 चीज़ें हैं, उन्होंने ये बात की कि हमने ये केस इसलिए फाइल किया है क्योंकि दिस हैज़ बिकॉज दे हैव ट्राइड टू डैमेज एंड हार्म्ड द ब्रदरहुड ऑफ पाकिस्तान। ये हम प्रेस रिलीज इसलिए निकाल रहे हैं बिकॉज दे हैव ट्राइड टू सैबोटेज द ट्रेड रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज़। सवाल यहाँ पे ये है कि चाइना की कंपनी को आप अलेज करें कि जी मेट्रो में उसने किकबैक्स ली हैं, शहबाज शरीफ की फ्रंट कंपनी है। उसके बाद आप कतर के LNG को जो है वो लेके उसको कहें ये सही नहीं है, मीडिया में भी आके उस पर बात करें। फिर अब ये टर्की का जो है ये आ गया है। तो ऐसे में आपको लगता है कि कोई कंपनी, फॉरेन कंपनी आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहेगी जब इस तरह सारी चीजें हो रही हैं? बड़ा अहम सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट यू हैव आस्क्ड। बिल्कुल कोई नहीं करेगा, और इसीलिए कोई कर नहीं रहा ना 2.5 साल में। जो अंदरूनी मुल्क इन्वेस्टर हैं उन पे नैब के और बनी गाला के आपने शेरू पीरू और छोड़े हुए हैं, और जो है मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। बिजनेसमैन हैं, जो जेन्युइन लेजिटिमेट लोग हैं, वो कारोबार नहीं इस मुल्क में कर रहे। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के स्पॉन्सर और ATM है, उनके लिए एमनेस्टियाँ आ रही हैं और उनके लिए कंस्ट्रक्शन कॉरिडोर खोले हुए हैं। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी ऑल टाइम लो के ऊपर है। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि टर्की हो, चाइना हो, आपको याद है PTI गवर्नमेंट आते साथ रजाक दाऊद की स्टेटमेंट से शुरू करें, असद उमर की करें कि बहुत करप्शन है CPEC के प्रोजेक्ट्स में, कि भूल गए हैं, आपके नाजरीन भूल गए हैं। साउंड बाइट्स चला दें, इनको तो याद नहीं रहेगा ना। इनको गजनी फिल्म देख ले के वो गजनी सिंड्रोम हो चुका है PTI के लोगों को। अपना मैनिफेस्टो भी भूल गए हैं, U-टर्न्स भी भूल गए हैं। लेकिन आप बताएं कि CPEC को कितना मुतनाज़ा किया। CPEC चाइना की नाराजगी हुई, उसके बाद मनाना पड़ा, फिर कभी सऊदी अरब को नाराज कर देते हैं। अब ये जो टर्किश के साथ किया है, देखिए उनका एक 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, राइट है, रॉन्ग है, आप उसको ऑनर करते रहे। उसके बाद आपने उनकी पेमेंट्स रोक दी, फिर आपने उसको एक्सटेंड किया, एक्सटेंडेड पीरियड में पेमेंट नहीं दी। जो सोने पे सुहागा काम किया। और जो वो टर्किश ये कह रहे हैं कि आपने राइट फोर्स भेज के नवंबर दिसंबर के महीने में उनके जो एसेट्स हैं, जो वो गाड़ियां लाए, जो वो मैकेनाइज्ड मशीनें लाए, जो कि उनके एसेट्स हैं अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, पंजाब गवर्नमेंट के, लोकल गवर्नमेंट के नहीं है, वो आपने फोर्सिबली एक्वायर कर लिए, उनकी सारी साइट्स कब्जे में ले ली और उनको डंडे मार के भगा दिया कि जैसे वो क्या कहते हैं, खोखर हैं जिन्होंने वजीर आजम की बदरन लॉ की जमीन पे कब्जा किया हुआ है, वहां भी उमर शेख को भेज दिया। तो ऐसे तो नहीं मुल्क चल सकता। इसी तरीके से आप जहां पे फॉरेनर्स हैं, आपको अपना एक कॉन्ट्रैक्ट है, आपने राइटली रॉन्गली किया है, आपने उसको ऑनर करना है, आप उसको नेगोशिएट करें और एग्जिट आउट करें टिल सच टाइम कि आपके पास इंटरनल सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। मैं आज आपके प्रोग्राम पे कह रहा हूं कि बसरा साहब को तो इशू का पता ही नहीं है ना। ये कह रहे हैं इशू का जब पता चलेगा, ही डजंट हैव अ क्लू। अनफॉर्चुनेटली ही डजंट इवन नो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या चीज है, इसके क्या मसाइल हैं। इसको भाई बहुत मेहरबानी जरा पढ़ा दें और समझा दें जरा। आप माशाल्लाह काफी पढ़े लिखे हैं। आपको ये मालूम है, आप छोड़ें, आप ये बताएं लाहौर आप क्लास लिया करें वहां पे ना, छोड़ें सियासत, वहां पे लेक्चर दिया करें आके हमारे लोकल बॉडीज के निजाम दिया करें। आपको मालूम ही नहीं है सियासत तो वैसे खत्म हो गई पीपल्स पार्टी की पंजाब मैनेजमेंट कंपनी का चेयरमैन कौन है इस वक्त। आपको ये मालूम नहीं है कि लोअर मैनेजमेंट का चेयरमैन कौन है इस वक्त। आप ना तर्जुमानी किया करें जब आपको वो ब्रीफ नहीं करते। तो सवाल ये है कि आपका पॉइंट आगे मैं जरा बसरा मैं एक फिक्र कहता हूं आपके सवाल से पहले, ये हैदर जमान कुरैशी साहब, एक मिनट भाईजान, अब हम इकट्ठी पीपल्स पार्टी में होते थे तो एक लफ्ज बोलते होते थे, ये तख्ते रायवड़ ने बेड़ा गर्क कर दिया, सारे पंजाब के फंड उठाकर लाहौर में लगा दिए। लाहौर वाले एडी खुश होंगे ना, तो जो इनके साथ लाहौर में हुआ है, आप मुझे बताइए ना। आप कह रहे हैं, हमें तो बार बार कह रहे हैं, आप लाहौर के रहने वाली है ना,
क्या हुआ इनके साथ लाहौर के अंदर? तीन वजीर आजम बारियां लेने वाले, चार बार चीफ मिनिस्टर रहने वाले, पूरा निजाम वहां पे लाहौर वालों ने रिजेक्ट किया ना। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि जब आप सब चाइनीज का देख लें, कतर का देख लें, टर्की का देख लें, कंपनीज के साथ ये सलूक करेंगे, ऐसे में कौन सी फॉरेन कंपनीज आपके साथ बिजनेस? डॉक्टर मारिया, वी हैव अ आइडियल रिलेशन विद चाइना। चाइना अच्छा मैं वो भी नहीं कहूंगी, मुझे गुजारिश पूरी कर लेने दें, वजह से मैं वो नहीं कहूंगी, मुझे गुजारिश पूरी कर लेने दें। नाजरीन समझ ये जो प्रोपेगेंडा है ना, सो कॉल्ड कि फलां भी नाराज हो गया, फलां भी नाराज हो गया, पूरा पिंड मर जाए, इन्हां दी वारी नहीं आनी। ये जिस तरह के जहरीले प्रोपेगेंडे कर, देखिए चाइना हमारा ऐसा टेस्टेड फ्रेंड है जो अच्छे बुरे वक्त में हमारे साथ रहा है। अब इनको ये सी पैक के जो बातें कर रहे हैं, अच्छा इनका तो प्रॉब्लम ही है कि सी पैक किसी तरीके से जो इतना बड़ा गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए, क्या वो लोग चाइना वाले हमारे साथ नहीं है? अच्छा आगे सुने, ये टर्किश की बात करते हैं, मेरी बात सबर कर लेना यार, अब सबर तो करें, अब बात करें टर्किश की। अच्छा आपको पापा जॉन्स भी मिलेगा, घबराए नहीं, आप आए तो सही, इधर तो आए, आपको पापा जॉन्स भी देंगे, आपको लस्सियां भी पिलाएंगे, आपको चाय भी पिलाएंगे, आप धरना तो दें, लॉन्ग मार्च तो करें। कहां आपका चला गया वो लॉन्ग मार्च? लेकिन वेल प्लेड पीपल्स पार्टी, मैं यहाँ ये टॉपिक हट जाएंगे हम लोग, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने इनके साथ किया है ना, नून लीग के साथ, अगर तारड़ साहब है इनको घर तक छोड़ के आएंगे। आज मेरे ये बात रिकॉर्ड पे रखिएगा। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, इस बात का जवाब नहीं मिलेगा कि सब जो फॉरेन कंपनीज हैं उन पे जब आप सवाल उठाएंगे तो कौन यहाँ पे आएगा। रवायती सियासत यहाँ चल रही है, बसरा साहब उसका जवाब नहीं दे रहे। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जो करंट अकाउंट सरप्लस है, जो इस वक्त हमारी रिमिटेंसेस बढ़ गई हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, उन पर बात करेंगे और फिर साथ साथ ये भी पूछेंगे कि उनके सम्राट आखिर अवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहे। दैट मच मोर राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्विकली एक चीज़ ज़रा मैं बसरा साहब से पूछ लूँ, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत है, उनसे सारे सवाल यहीं पे आते हैं। रिमिटेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, टैक्स आपका जो कलेक्शन है आप कह रहे हैं हम अपने टारगेट के करीब हैं, करंट अकाउंट सरप्लस हो गया, लेकिन मुझे बताएं सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, इकॉनमी इतनी अच्छी चल रही है, चीनी फिर महंगी हो गई, आटा फिर महंगा हो गया, बिजली फिर महंगी हो गई, आम आदमी की जिंदगी अजीरन क्यों हो रही है? वो क्या नंबर्स को देख के खुश हो क्या? वैसे साथ आप ये भी कह देती ना, कल स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की तारीख की हाईएस्ट जगह पे, मैं ये कह रही थी नंबर्स खाएं ना, नंबर्स खाएं, फिर मैं ये कहती है आवाम नंबर्स खाएं। लेकिन बात फिर वही है डॉक्टर मारिया, कोई अगर मगर लेकिन नहीं है, मैं डिफेंड नहीं करूंगा। हमारे लिए जो असल चैलेंज है ना वो यही है कि हमने महंगाई को रोकना है, हमने बेरोजगारी को रोकना है। ये 2023 से पहले चैलेंज पूरा हो जाएगा। गुजारिश सुन लें, अगर आप 4 बारियों वालों को टाइम दिया, हमें कुछ तो टाइम दें थोड़ा सा हमारे साथ। डॉक्टर मारिया मैं गुजारिश करूं, मैं गली मोहल्ले सुनिए यकीन माने करप्ट नहीं है तो नीचे कुछ नहीं होता। मेरी गुजारिश सुन लेना, आप क्या समझती हैं कि ये जो महंगाई है ये रातों रात हो गई है? हमारे लिए चैलेंज है। प्राइम मिनिस्टर जो ट्यूसडे वाले दिन फेडरल कैबिनेट मीटिंग लेते हैं, यकीन मानिए एजेंडे में पहला आइटम यही है, हमने अपनी प्राइस कंट्रोल कमेटियों को, मजिस्ट्रेट्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को, ये अब इंश्योर करेंगे वो कि जो गवर्नमेंट रेट्स हैं उन पे चीजें बिकें। अगर हम, और उसमें अभी कामयाबी नहीं मिल रही, मैं आपके सामने कह रहा हूं, और उसके ऊपर हमने 2 जिलों में कार्रवाई भी की है। लेकिन ये कहना कि जी रातों रात ये सारे काम खराब हो गए, चले नहीं, रातों रात तो नहीं मैंने कहा। मैं जरा अता तारड़ साहब की तरफ चलती हूँ। मसला ये है कि जब हुकूमत इनको मिली थी, आपको मिली थी, तब चीनी जो है वो 60 रुपए से कम थी, आई बिलीव 54 रुपीज़ की थी। अब इस वक्त जो है 100 को फिर से क्रॉस कर रही है, तो ये इनको तो नहीं आप डाल सकते, इन पे नहीं डाल सकते। लेकिन अता तारड़ साहब, शायद आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है ना, जो लोग आपने रखे हुए हैं, जो आपने सिस्टम बनाए हैं इतने सालों में, वो शायद इनको काम नहीं करने दे रहे, इसीलिए वो सम्राट जो है उसके आम आदमी तक नहीं पहुंच पाते। माफियाज तो हैं, माफियाज आपने क्रिएट किए, इसलिए नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। ये तो तारड़ साहब भी इसको एंडोर्स करेंगे। तारड़ साहब मेरे ख्याल में लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है तारड़ साहब के साथ। जी तारड़ साहब, देखिए, अगर पता था कि 90 दिन में करप्शन नहीं खत्म हो सकती तो ये दावा क्यों किया? अगर पता था कि महंगाई जो है वो मजीद बढ़ेगी आपकी नाअहली की वजह से, असद उमर को हम तो नहीं लाए थे, असद उमर को ये लाए थे कि ये पाकिस्तान का बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा। फिर क्या किया कि पीपल्स पार्टी जिन पे ये इल्जामात लगाते हैं, उनके वजीर खजाना को, हफीज शेख साहब को वजीर खजाना बना दिया। ये 30-40 साल वाला जो इनका राग अलाप रहे हैं और इकोनॉमी का जो फेलियर है, इसका सेरा इनके सर जाता है। माफियाज को ये कंट्रोल करने में इसलिए नाकाम रहे। बड़ी सिंपल साइकिल है, आप तरीके इंसाफ ज्वाइन करें, आप धरने फंड करें, आप अपना जहाज दें, आप पार्टी फंडिंग करें,
पे बैक का वक्त अब आएगा जब आपकी हुकूमत आएगी। जहांगीर तरीन के खिलाफ आज कार्रवाई इस मुल्क में कभी नहीं होगी, ना हो सकती है, क्योंकि वजीर आजम उसकी पुष्पनाई कर रहा है। नंबर 1, आटे माफिया के पीछे जो लोग थे, तो तारड़ साहब इस्तीफे दें ना, सारे काम खत्म हो जाए, ताकि आप तो इस्तीफे दे रहे थे, इस्तीफे दें ताकि नया इलेक्शन करवा दें। मैं नहीं बात करता जी, मैं किसी और दिन आ जाऊंगा, आप कर लें, मैं फिर नहीं अच्छा नहीं आता साहब जी जी नहीं आता साहब नहीं, मैंने तो वैसे कहा है, आप इस्तीफे देने आ रहे थे ना। बसर साहब जी जी इलेक्शन करा नहीं सकते, नया इलेक्शन कराएंगे। सुभान अल्लाह। ये बात ये है, दोनों की कितनी मोहब्बत है आप देख रही हैं। बात ये है कि जो 2-2.5 साल पहले क्या कहते थे वो भी चला दें जरा। अद्वियात के स्कैंडल वाले मिनिस्टर को पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया, कोई कार्रवाई नहीं है। आज भी दवाइयों की कीमत 500 गुना बढ़ गई है। जो लोग बेचारे, डायबिटीज बहुत आम है हमारे यहाँ, जो इंसुलिन लगाते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जितने भी LNG, मुझे बताएं ना, अगस्त में LNG मंगवानी थी जब $2 की थी आलमी मार्केट में, लोकल गैस $6 की थी, इन्होंने दिसंबर में जाके मंगवाई। इस नाअहली का कौन जवाब देगा? और इनके पास इसका क्या जवाब है कि आज चीनी जो 100 रुपए है वो इसलिए है कि जहांगीर तरीन ने किल्लत क्रिएट की, एक्सपोर्ट की, मुनाफा कमाया, फायदा उठाया और एक आम आदमी की जेब पे डाका डाला। आज आपके जितने पावर प्लांट हैं वो डीजल पे चल रहे हैं, जो कि महंगा भी है, बिल हम अदा कर रहे हैं, जेबों में इनके मिनिस्टर्स की जा रहा है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है हर जगह पे, और ये इन्होंने हर बात पिछली गवर्नमेंट पे डाल देना, हर बात 30 साल 40 साल जो आप दावे करते थे, या तो आप बेवकूफ थे, या आप दूरअंदेश नहीं थे, या आपकी इतनी अहलियत ही नहीं है कि आपको किसी भी शोबे में बेहतरी करने का ना अंदाजा है, ना आपके पास कुछ स्ट्रेटजी है, ना आपको पता है कि हमने बेहतरी किस तरह लानी है। महंगाई की जगह आजकल ये डिप्टी कमिश्नर कवालियां करा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये कवालियों वाली स्ट्रेटजी बेहतर है। जैसे ना डॉक्टर साहब एक बात कह दूं, इनके मुंह से गरीब की बात कम अच्छी नहीं लगती, यानी कि कौम को गरीब करने वाले मगरमच्छ का आंसू बहाएं, गरीब का नाम ले। चले बसरा साहब, बहुत सारे लोग या तो ये भी गरीब हो जाते हैं ना, आपके पास भी, या तो ये भी कौम के साथ गरीब हो जाते हैं। मैं जरा कुरैशी साहब से पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। कुरैशी साहब, अभी अता साहब ने बात की क्योंकि बिजली महंगी होगी, और बिजली महंगी होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि LNG के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो वक्त पे नहीं किए गए, जिसकी वजह से वक्त पे नहीं किए गए, वक्त पे टाइम से फायदा नहीं उठाया गया उनका। दैट्स द रीजन कि बिजली आपको महंगी पड़ रही है, बजाय अरब फर्नेस ऑयल से आप बिजली बना रहे हैं। ये बददियानती है या किसी का इसमें भी फायदा हुआ है? आप क्या कहेंगे इस पे? वो कहते हैं कि इनकॉम्पिटेंस, नालायकी इज फार ग्रेटर अ क्राइम देन एक्चुअल फिजिकल, मॉरल, एथिकल करप्शन। और ये इस पे जजमेंट्स हैं, इस पे किताबें लिखी जा चुकी हैं कि नाअहली के ज़रिए आपके हवारी करप्शन कर जाएं और आप नाअहली में मारे जाएं और आपको पता ना चले। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अभी बहुत सारे हमें लेक्चर दे रहे थे, माजी याद करा रहे थे, क्योंकि ये अब और क्या बताएं, या कोरोना के पीछे छुपना है, या बैसाखियों वालों के पीछे छुपना है कि हम एक पेज पे हैं, अपनी नाअहली एडमिट नहीं करनी। ये मुझे बताएं कि इनकी अपनी प्रोक्योर की हुई गवर्नमेंट में गंदम पिछले साल, इस साल 2020 में तो इन्होंने गंदम प्रोक्योर की है, वो 7 लाख मेट्रिक टन इनके गोदामों से कैसे गायब हो गई? वो माजी की हुकूमत आई और तो मिनिस्टर साहब भी पूछ रहे थे फ्लोर ऑफ द हाउस पे, लोग लेके चले गए, नहीं कोई नहीं है ना। उसके बाद चीनी 55 से 110 हो गई, बावजूद इसके कि फोरेंसिक ऑडिट भी हुआ, FIA रिपोर्ट भी हुई, सारे चोरों को भी हमने पकड़ना था, कुछ को हमने लंदन भिजवा दिया, फिर मंगवा लिया, सब कुछ हो हवा गया। आज किसान के लिए कोई पैकेज नहीं है। स्टॉक मार्केट, ये वो मम्मी डैडी वो जो हैं जिनके डैडियों के खाने खाते हैं, उनको दे दनादन दिए जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट को एग्जेम्पशन दिए जा रहे हैं। भाई स्टॉक मार्केट का शेयर अवाम ने मुंह में नहीं डालना, उन्होंने रोटी डालनी है। डॉक्टर मारिया जो 7 रुपए की थी या 20 रुपए की है, उन्होंने बिजली का बिल देने हैं। वो दवाइयां जिनकी 600% कीमत बढ़ गई और जफर मिर्जा भाग गया पैसे लेके, कमीशन खा के। डॉक्टर मारिया, करप्शन की बातें इनके मुंह से ना ऐसे जैसे क्यामत की निशानियां हैं। कामत का हर बात करें करप्शन पे, गुर्बत पे, महंगाई पे और भाषण दे, ये सौदा नहीं बिकेगा। हैदरमान भाई, इनको प्रॉब्लम ये है कि इनको समझ नहीं आ रही कि हम अब क्या करें। नाअहली अपनी इतनी इनकी ज्यादा बढ़ गई है। अपने वजीरों को कहते हैं, वजीर आजम खुद कहता है मुझे निकम्मी टीम मिली। कल आपके सामने उसने कहा कि मैं सारे वजीरों को फारिग कर दूंगा, किसी को काम करना नहीं आता। जो फारिग कर देंगे तो हमारी बारी नहीं आनी। नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें हमारी बारी नहीं, हमारे पास बहुत लोग पड़े हैं, चाहिए टीम नहीं ले आएंगे। बहुत पड़े आप उनमें से चले एक्सपेरिमेंट किसी और से करवाएंगे, ठीक है। सुबह से शाम बनी। अभी वैसे मैं पूछ रहा हूँ, वैसे एक बात बताइए, ये जब करप्शन की बात करते हैं डॉक्टर मारिया,
तो मुझे यूं लगता है जैसे 70 साल हुकूमत यहाँ पे नहीं, पाकिस्तान में नहीं। चले, मुझे चार बारियां इन्होंने ली है ना। जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की कि क्या लाहौर का मसला है, क्यों बिजली, चीनी, आटा, पेट्रोल महंगा हो रहा है। तो हर चीज का जो मलबा है वो पिछली हुकूमतों या माफिया पे अगर गिराया जाए तो उससे मेरा ख्याल है बात नहीं बनती। अब 2.5 साल हो चुके हैं हुकूमत को भी ओनस जो है वो लेना चाहिए, ओनस है उन पे, और डिलीवर करना शुरू कर देना चाहिए, वरना चीज़ें इस तरह तो नहीं चल सकती। बसर साहब आपका बहुत शुक्रिया, हैदरजमान कुरैशी साहब आपका, और अतातार साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपसे मुलाकात होगी कल। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।